झारखंड में जेपीएससी परीक्षा परिणामों के आने के बाद भी छात्रों के मन में कई सारे सवाल बाकी हैं। एक बार फिर छात्रों के मन में प्रकाशित परिणामों को लेकर कई उधेड़ बुन जानी है, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कट ऑफ मार्क्स जारी ही नहीं हुए हैं तो इंटरव्यू की तारीख कैसे घोषित हो गई। दरअसल जेपीएससी परीक्षा परिणामों में भी छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ा था और इस दौरान उन्होंने कई सारे विरोध प्रदर्शन भी किए थे, जिसमें छात्र अनशन पर भी बैठने को मजबूर हो गए थे। बता दें कि बीते साल जेपीएससी प्रीलिम्स और जेपीएससी मेंस की परीक्षाएं हुई थी, जिसके बाद प्रीलिम्स के परिणाम तो प्रकाशित हुए, पर जेपीएससी मेंस परीक्षा परिणाम प्रकाशन में देरी हो रही थी। ऐसे में अब करीबन 11 महीने बीत चुके थे और स्टूडेंट्स की आंखें परिणाम के इंतजार में थक चुकी थीं। तब छात्रों ने जेपीएससी कार्यालय के बाहर धरना दिया, साथ ही राज्यपाल तक का दरवाजा खटखटाया था। राज्यपाल से मिलकर छात्रों को यह आश्वासन मिला था कि वह आयोग को जेपीएससी परिणाम प्रकाशित करने के निर्देश जल्दी से जल्दी देंगे। ऐसा हुआ भी। उन्होंने आयोग को परिणाम प्रकाशित करने के निर्देश दिए और 3 से 4 दिनों के भीतर ही रिजल्ट प्रकाशित भी हो गया। वहीं करीबन 850 से ज्यादा छात्र परीक्षा में सफल रहे थे, जिसके कुछ ही दिनों बाद इंटरव्यू की तारीख भी घोषित कर दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ ये है कि बिना कट ऑफ मार्क्स के रिजल्ट कैसे प्रकाशित हो सकते हैं। साथ ही आरक्षण कोटा के मार्क्स भी जाहिर नहीं किए गए हैं, जिसमें छात्रों के मन में अभी भी ये सवाल है कि वह सचमुच सफल हुए भी हैं या नहीं। वहीं इस मामले को लेकर जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात की है। उनका कहना है कि आयोग ने संविधान की धारा 15 और 16, जिसमें कोटिवार आरक्षण की बात कही गई है, उसका उल्लंघन किया है। वहीं देवेंद्र नाथ महतो ने ये भी कहा है कि आयोग ने गजट के नियमों का और संविधान के नियमों का भी उल्लंघन किया है। ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो ने राज्यपाल से पुनः संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की है या फिर इस रिजल्ट को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की है। वहीं इस पर राज्यपाल की ओर से भी उन्हें यह आश्वासन मिला है कि वह आयोग से इसका जवाब जरूर मांगेंगे। अब इसे झारखंड का दुर्भाग्य कहें या छात्रों का दुर्भाग्य कि झारखंड में कभी सफल परीक्षा हो ही नहीं पाती है। गजब तो ये है कि झारखंड में अब 10वीं बोर्ड के पेपर भी लीक होने लगे हैं और अगर पेपर लीक से बच जाए तो इस तरह के मामले छात्रों को त्रस्त करने लग जाते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इन स्टूडेंट्स के भविष्य का क्या होगा। आखिर इन छात्रों के रोजगार की जिम्मेदारी कौन लेगा और किसके भरोसे ये छात्र अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर पाएंगे।